आज हम यानी दो जो इम्पॉर्टेंट टर्म है, एक है डिप्रिसिएशन और एक है डीवैल्यूएशन। बैंकिंग में हम ये इस्तेमाल करते हैं। ये जो डिप्रिसिएशन है ये फिक्स एसेट्स वाला डिप्रिसिएशन नहीं है, ये मनी के लिहाज से डिप्रिसिएशन है। कि डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में क्या फ़र्क है, तो देखें। डिप्रिसिएशन, the decrease in the value of money due to market factors यानी डिमांड एंड सप्लाई इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। जब यानी मनी वैल्यू में कमी आती है, जब मनी वैल्यू में कमी आती है ड्यू टू मार्केट फैक्टर, जो मार्केट फैक्टर है डिमांड और सप्लाई की वजह से जो करेंसी की वैल्यू में कमी आती है, तो इस कमी को कहते हैं डिप्रिसिएशन। कोई करेंसी है, जो भी मुल्क है, पाकिस्तान है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, दुबई है, जो भी है, जो करेंसी है, उस करेंसी का जो डिमांड होता है और जो सप्लाई है, यानी डिमांड और सप्लाई की वजह से करेंसी की वैल्यू की डिटर्मिनेशन की जाती है। अब डिमांड और सप्लाई की वजह से जो मनी की वैल्यू में जो कमी आती है, तो इस कमी को कहते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन यानी वैल्यू ऑफ मनी से क्या मुराद है? इट शोज द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, दैट हाउ मच गुड्स आर सर्विसेज कैन बी परचेज्ड विद ए सिंगल यूनिट ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है परचेजिंग पावर, के हम 1 रुपये के ज़रिए हम यानी कितने यूनिट सामान का या सर्विस का हम खरीद सकते हैं। तो इस वैल्यू को, इस पावर को कहते हैं वैल्यू ऑफ मनी, यानी परचेजिंग पावर ऑफ मनी। मिसाल के तौर पर ये जो 10 केजीज है, 10 केजीज हम मैंगो यानी खरीदते हैं, और इसका जो प्राइस है कितना है, यानी 1000 है। 10 हमारे पास 1000 रुपये है, हम यानी 10 केजीज मैंगो हम खरीद सकते हैं। अब यानी ये एक केस है। अब हमारे पास यानी 1500 रुपये आ गए, लेकिन 1500 रुपये फिर यानी हम ये 10 केजी यानी मैंगो हम खरीद सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि पहला जो केस है 1000 के ज़रिए हम 10 केजी खरीद सकते थे, अब 1500 के ज़रिए हम वही केजी खरीद सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि मनी वैल्यू में डिक्रीज आ गया, परचेजिंग पावर में डिक्रीज आ गया, तो इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ मनी। अब जब मनी की वैल्यू में डिक्रीज आता है डिमांड और सप्लाई की वजह से, तो इसको कहते हैं डिप्रिसिएशन। इसके बाद है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन इसका क्या मतलब है? द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट एंड नॉट बाय डिमांड एंड सप्लाई इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन। जब मनी की वैल्यू में डिक्रीज आता है, कमी आती है, लेकिन किसके ज़रिए? बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के ज़रिए जब मनी वैल्यू में डिक्रीज आता है, एंड नॉट बाय डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई की वजह से ये जो डिक्रीज है ये नहीं आता, तो इस डिक्रीज को कहते हैं डिवैल्यूएशन। जब गवर्नमेंट यानी स्टेप्स यानी लेता है कि हम अपने जो करेंसी है, जो मनी है, हम इसकी वैल्यू कम करते हैं, तो इस कमी को कहता है डिवैल्यूएशन। ये क्यों करती है? वाई डिक्रीज? ये गवर्नमेंट ये इस तरह क्यों करता है? बिकॉज टू इम्प्रूव एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, और आल्सो टू डिक्रीज इंपोर्ट, टू डिक्रीज इंपोर्ट, इंपोर्ट को कम करने के लिए और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम इस तरह करते हैं। इसका क्या मतलब है? यानी डिवैल्यूएशन का हम फर्ज करते हैं कि पाकिस्तान की जो 100 रुपये है वो बराबर है $1 के। हम फर्ज करते हैं कि पाकिस्तान की जो 100 रुपये है वो बराबर है $1 के। अब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो स्टेप लेता है कि नहीं, हमारे जो 100 रुपये है वो बराबर नहीं है 1 के, हम इसमें इसकी वैल्यू में कमी लाते हैं, तो हमारे जो 150 रुपये है वो बराबर होंगे यानी $1 के। तो यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ने यानी मनी वैल्यू में खुद डिक्रीज कर ली। तो जब मनी वैल्यू में यानी डिक्रीज किया जाता है गवर्नमेंट के ज़रिए, तो इस डिक्रीज को कहते हैं डीवैल्यूएशन। ये इस तरह भी कि फॉर एग्जांपल हमारे 200 रुपये बराबर होंगे $1 के, या हमारे
250 रुपये बराबर होंगे $1 के, यानी इस वैल्यू में डिक्रीज लाता है, तो इस डिक्रीज को कहते हैं डिवैल्यूएशन।